आहा टीवी, माँ के दूसरे पति। एक गांव में गीता नाम की औरत रहती थी। उसकी रम्या नाम की बेटी थी। गीता का पति सुंदर बेटी के पैदा होते ही मर गया। तब से गीता ही अपनी बेटी को संभालती थी। दिन गुजर रहे थे। एक दिन गीता के बड़े पापा गीता को देखने आते हैं। बड़े पापा आते ही गीता उन्हें बिठाकर पानी देकर, कैसे हो बड़े पापा? मुझे क्या होगा, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम ही। मुझे क्या होगा बड़े पापा, मैं ठीक हूँ। पति को गए हुए 10 साल हो गए हैं। ऐसे कितने वक्त तक अकेली रहोगी? मेरी बात मानो, दूसरी शादी कर लो, तुम्हें एक सहारा मिल जाएगा। तुम्हारी बेटी को एक पिता का नाम मिलेगा। शादी? फिर से शादी करने पर 4 लोग क्या सोचेंगे बड़े पापा? सोचने दो जो सोचना है। तुम लोगों को भी साथ की जरूरत है। 10 साल की बेटी है, अभी शादी करूंगी तो? अभी कुछ मत सोच, अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर मैं शादी करवाऊंगा। ऐसे कहकर गोपाल नाम के आदमी से उसकी शादी करवाता है। गोपाल का रियल एस्टेट का व्यापार था। गोपाल को गीता बहुत पसंद थी, लेकिन रम्या बिल्कुल नहीं पसंद थी। शादी होते ही गीता अपनी बेटी को लेकर गोपाल के घर जाती है। बेटी, आज से यही हमारा घर है, वही तुम्हारे पिता है, ठीक है ना? जी माँ। मेरे साथ रहकर उसको सब पता चल जाएगा। मैं पापा हूँ ऐसा बोलने की क्या जरूरत है? ऐसे हंसते हुए, अच्छा, मुझे एक कप चाय बना दो। जी ले आती हूँ। ऐसे कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही गोपाल रम्या का हाथ जोर से पकड़ते हुए, तू सिर्फ उसकी बेटी है, मुझे पिताजी बोली ना तो खींच के दूंगा एक। ये क्या पिताजी? तुम्हारी माँ के सामने पापा, वो आसपास नहीं है तो अंकल। अगर अपनी माँ से शिकायत की ना तो मार डालूंगा, समझी ना? Oh, no! ऐसे कहती है। तभी गीता चाय का कप ले आकर, ये क्या, बाप बेटी ने पहले ही खेलना शुरू कर दिया? हाँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए ना तो बिना डरे मुझसे मांग लेना, ऐसा कह रहा हूँ। अच्छा, मैं काम पर जाती हूँ, रात में थकावट हो जाएगी। माँ, मुझे भी ले चलो। तुम क्यों बेटी, यहीं पर पिताजी के साथ रहो। ऐसे कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही गोपाल अपने रावण अवतार को दिखाता है। क्या रे, तेरी माँ के साथ जाएगी तू? ऐसी हरकतें की ना तो मार डालूंगा। क्या, जाकर मेरे कपड़े धो दे। ऐसे डराता है। बेचारी बाहर जाकर सारे कपड़े धुल रही थी। धुलकर घर के अंदर आकर खाना खा रही थी। तभी गोपाल आकर, भूख लगी है, खाना खाएगी, खा। ऐसे बोल रहा था। रम्या उसे देखकर डर रही थी। खाने बोला ना। ऐसे जोर से बोलता है। रम्या जल्दी जल्दी खाती है। अगर अपनी माँ से मेरी शिकायत लगाई तो क्या करूँगा पता है ना? जानती हूँ। उस डर को कायम रखना। ऐसे कहता है। तभी गीता आकर, हाय, क्या कर रहे हो? रम्या खा रही हो ना? हाँ, सुबह से खाने बोल रहा हूँ तो अभी खा रही है, वो भी जबरदस्ती दिया है। रम्या, पापा को परेशान मत करना, ठीक है ना? ऐसे अपनी बेटी को बोलकर वहाँ से चली जाती है। रम्या गोपाल की तरफ रोते हुए देखती है। ऐसे गोपाल रम्या को बहुत परेशान करता था। रम्या भी गोपाल से डरकर गीता को कुछ नहीं बताती थी। दिन गुजर रहे थे। एक दिन गीता बाहर जाती है। उसके जाते ही गोपाल रम्या के पास आकर, और कितने दिन तुझे ऐसे ही परेशान करूं? तेरी माँ को छोड़कर नहीं जाएगी। मैं अपनी माँ के पास ही रहूंगी। अगर तू तेरी माँ के साथ रहेगी तो मैं किसके साथ रहूंगा? तुझे धक्के मार कर घर से बाहर निकाल कर मैं और तेरी माँ रहेंगे, ये सोचकर ही तो शादी की थी। किसी और की बेटी को पाल पोस कर बड़ा करने के लिए नहीं।
मेरी बात मान और अपनी माँ को बताए बिना यहाँ से चली जा। नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? ऐसे बहुत गुस्से में रम्या को रसोई घर में ले जाकर रम्या के दोनों हाथ गैस पर जला रहा था। रम्या बहुत रो रही थी। जाएगी कि नहीं? जाती हूँ। जा, अगर लौट कर आई तो इस बार मार डालूंगा। जा। ऐसे जोर से कहता है। रम्या एक भी मिनट न रुकते हुए जोर से भागती है, भागती रहती है। वो देखकर गोपाल हंसता है। कुछ देर बाद गीता घर पर आकर, बेटी रम्या यहाँ आओ। रम्या तुम्हारे साथ नहीं है? मेरे साथ क्या जी, घर पर नहीं है? नहीं, मैंने सोचा तुम्हारे साथ आई होगी। फिर कहाँ चली गई? कहकर पूरा घर देखती है, कहीं भी नहीं मिलती। पूरे गांव में देखती है, कहीं पर भी नहीं मिलती। ऐसे घूमते घूमते नदी के किनारे आकर नदी के किनारे बैठी बेटी को देखकर रोते हुए, रम्या ऐसे बुलाती है। रम्या अपनी माँ को देखकर वहाँ से भाग जाती है। गीता को समझ न आकर भागकर अपनी बेटी को पकड़ते हुए, रम्या कहाँ जा रही हो? ऐसे दोनों हाथ पकड़कर देखती है। तब तक उसकी बेटी घर से क्यों भागी उसे समझ नहीं आया। उन्होंने मारा क्या? ऐसे पूछती है। रम्या सर हिलाते हुए हाँ बोलती है। उतने में गोपाल आकर, ओह, मिल गई क्या? कहकर पास आता है। गीता गुस्से में उठकर गोपाल को एक खींच कर देती है। मैंने शादी इसलिए की थी कि मेरी बेटी को एक पिता मिले, मुझे पति नहीं। मेरी बेटी के हाथ जलाते हो, छी! आइंदा हमसे कभी नहीं मिलना। ऐसे बोलकर अपनी बेटी को वहाँ से लेकर चली जाती है। फिर एक बार अपनी जिंदगी अकेले बिताते हुए बेटी का ध्यान रखती है। एक गांव में महेश और मीना नाम के पति पत्नी रहते थे। महेश सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और मीना घर पर रहती थी। उनका एक 5 साल का बेटा था। एक दिन महेश काम पर जाते हुए, मीना, मीना ऐसे बुला रहा था। तभी महेश का बेटा नंदू आकर, जी पापा। माँ को बुलाया तो तुम क्यों आ गए बेटा? माँ ऑन ड्यूटी है, मैं ऑफ ड्यूटी हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया। अच्छा, तुम्हारे पापा काम पर जा रहे हैं ऐसा बोल कर आओ। जी। जाओ। ऐसे चिढ़कर जा रहा था। चौखट से मीना सामने आती है। मीना को देखते ही महेश शर्माकर, आ गई? आपको क्या लगा? नहीं, वो होम ड्यूटी बोला था ना उसने। ये भी मेरी ड्यूटी है ना। अच्छा, शाम को क्या लेकर आऊं? कुछ नहीं, कल वैसे भी वीकेंड है, डिनर पे जाते हैं, जल्दी आना। तो फिर तैयार रहना, जल्दी आ जाऊंगा। ऐसे कहकर वहाँ से चला जाता है। शाम होती है। मीना तैयार होकर बैठती है। महेश अभी तक नहीं आया। फोन करती है लेकिन नहीं उठाता। ऐसे हॉल में बैठी रहती है। रात में 12 बजे महेश आकर, तुम सोई नहीं अभी तक? हाँ, कोई तो डिनर पे ले जाने वाला था, वेट कर रही हूँ, ऐसे कहती है। वो सुनकर महेश चौंक जाता है। सॉरी, काम ज्यादा था इसलिए आ नहीं पाया। कल चलते हैं। कहाँ? डिनर पे। अच्छा, न्यूज़ नहीं देखा? आधी रात से लॉकडाउन है, 10 दिन तक बाहर नहीं निकल सकते, ऐसे कहती है। वो बात सुनकर महेश फिर चौंक जाता है। मतलब ये 10 दिन तक? अब आपको अच्छे से बताऊंगी। क्या? कल से देखोगे ना। ऐसे कहकर वहाँ से चली जाती है। महेश वहीं खड़े रहकर मीना को देख रहा था।
सुबह उठते ही महेश, मीना, चाय। दोगे तो पीऊंगी, ऐसे कहती है। महेश चौंक कर बगल में देखता है। मीना सो रही होती है। देखना बंद कीजिए, जाकर चाय बनाकर नाश्ता बना दीजिए। मैं? हाँ हाँ, आप ही, कहकर चादर ओढ़कर सो गई। नंदू बाहर से आकर, पापा, और कितनी देर लगेगी? मुझे बूस्ट चाहिए। जल्दी से उठकर मुझे बूस्ट दीजिए। अरे तुमको भी क्या? ऐसे बोलकर उठकर जाता है। चाय रखकर नाश्ता तैयार करता है। इस दौरान मीना और नंदू दोनों फ्रेश होकर हॉल में बैठते हैं। झाड़ू मारा आपने? मैं झाड़ू मारूं? आप ही। पापा, ये लीजिए झाड़ू। ऐसे कहकर झाड़ू हाथ में देता है। महेश चौंक जाता है। झाड़ू लेकर घर साफ कर रहा था। नाश्ता क्या है? गरम गरम तेल में हाँ, तेल में पूरी तली है। अरे पूरी, पूरी नहीं चाहिए, डोसा बना दीजिए, ऐसे कहती है। महेश फिर चौंक जाता है। हाथ से झाड़ू नीचे फेंककर रसोई घर में जाता है। डोसा बना रहा था तभी महेश का दोस्त शिवा फोन करता है। महेश फोन उठाकर, हेलो। क्या भाई, फुल एंजॉय कर रहे हो? वायरस की वजह से घर से ही काम करने की नौबत आई है। भाभी खाना बना कर दे रही है और तुम बैठ के खा रहे हो। हाँ, सुबह उठते ही तुम्हारी भाभी बेड कॉफी दे रही है, जबरदस्ती नाश्ता दे रही है, पेट एकदम भरा हुआ है। अच्छा, नसीब वाले हो भाई। मुझे लगा बेचारा बाहर जाएगा तो वायरस और घर में रहेगा तो बीवी की नॉनसेंस। सारे काम तुमसे करवा रही है ऐसा लगा। अरे मैं क्यों करूँगा भला? ऐसे कहते हुए पैन पे डोसा बना रहा था। उतने में शिवा, अच्छा देखो तो जरा डोसा जल रहा है, ऐसे कहता है। महेश चौंक जाता है। भाई जो तुम कर रहे हो मुझे लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। भाई ऑफिस में किसी को मत बता देना। तुम अकेले होते तो बता देता। शादीशुदा लोगों की यही परिस्थिति है। मतलब तुम भी क्या? तुम्हारी बीवी तो फिर भी ठीक है, झाड़ू मारना और डोसा बनाना ही बोला है। मेरी बीवी तो बर्तन, कपड़े और बाथरूम भी साफ करा रही है। बाप रे, अच्छा रखता हूँ। ऐसे फोन रख देता है। महेश फोन देखते हुए, इस महामारी वायरस ने पतियों की आजादी ही छीन ली है। बाहर जाओ तो वो मार डालेगी और घर पे बीवियां मार डालेंगी। ऐसे बोल रहा था तभी मीना आकर, बुलाया आपने? हाँ जान, डोसा तैयार है। आप खाइए, हम पूरी खा चुके हैं। फिर डोसा क्यों बनाने बोला तुमने? क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्ला नहीं रहा हूँ, बस पूछ रहा हूँ कि डोसा क्यों बनाने बोली, प्यार से। वो आपको डोसा पसंद है ना, आप खाएंगे इसलिए बनाने बोला मैंने। खाइए। ऐसे बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही महेश डोसे को देखकर, उसके लिए मिर्च ज्यादा डाली थी मैंने, अब नहीं खाऊंगा तो बोलेगी क्यों नहीं खाया आपने। क्या करूं, खा लेता हूँ। ऐसे कहकर डोसा खाकर तीखा सहन न होने के कारण शक्कर के डिब्बे में से शक्कर लेकर मुंह में डालता है। ऐसे लॉकडाउन के दिनों में मीना महेश से सारे घर के काम करवाती थी। एक दिन महेश खाना बनाते हुए अपना हाथ जला लेता है। परेशान होकर मीना, इतनी तकलीफ हो रही है तो मना कर सकते हो ना? तुमने बोला इसलिए नहीं कर रहा। पिछले 6 साल से तुम ही कर रही हो। एक दिन भी तुमने आराम नहीं किया, इसलिए जितने दिन घर पर हो मैं ही करूँगा। ऐसे कहता है। उस बात पर मीना के आंखों में आंसू आते हैं। आंसू पोंछकर,
तो आज बिरयानी बना दीजिए, ऐसे कहती है महेश शौक। ये एपिसोड भी आपको पसंद आया ना? फिर देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी भी जरूर बजाइएगा। इस एपिसोड में आपको जो अच्छा लगा नीचे कमेंट में लिखिए। आप लोगों के मुंह से आहा कहलवाने वाले और भी वीडियोस के लिए देखते ही रहिएगा आहा टीवी।